वालेकुम फ्रेंड्स, खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कराची का बड़ा ज़बरदस्त ही पराठा रोल मेरे अंदाज में कैसे बनेगा। आपको रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन है उसे प्रेस करना है ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो मिलती रहे। फ्रेंड्स, आपने कहीं भी नहीं जाना, वीडियो को एंड तक देखना है। ज़रा चेक कर तो बताएं सबसे पहले कि हम कैसे बना था पराठा रोल। बहुत ही मज़ेदार बना है, आपने ज़रूर से ट्राई करना है। चलते हैं रेसिपी की जानिब। पराठा रोल बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए चिकन, और चिकन मैंने ली है तकरीबन 500 ग्राम, यानी कि आधा किलो चिकन ली है। और इन्हें देख सकते हैं आप किस तरह मैंने स्टेप्स में काटा हुआ है। इसके अलावा चाहिए हस्बे ज़रूरत नमक चाहिए हमें। 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्ची चाहिए, भरकर मैंने ली है पिसी हुई लाल मिर्च। इसके अलावा हाफ़ टी स्पून गरम मसाला लिया है, और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने कचरी पाउडर लिया है। और इसके अलावा 4 से 5 टेबल स्पून भरकर ले रहे हैं दही के ले रहे हैं। इसके अलावा 2 से 3 टेबल स्पून मैंने लिए है यहाँ पर सिरका। ये तो मैरिनेशन के मसाले हुए। चले हम जल्दी से करते हैं मैरिनेशन चिकन की। सबसे पहले ऐड कर रही हूँ मैं दही को। अब मैं सबसे पहले ऐड कर रही हूँ नमक, उसके बाद ऐड कर रही हूँ लाल मिर्ची को, गरम मसाला, कचरी पाउडर, सिरके को ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ मैं जर्दे का रंग इसमें, ठीक है, थोड़ा सा। चलिए जी, अब हम इसे करते हैं मिक्स। अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इसे रखते हैं आधे घंटे के लिए। मैं इसे मैरिनेशन करने के लिए इसको आधे घंटे का रेस्ट देंगे, फ्रिज में रखूँगी आधे घंटे के लिए। पैन हो चुका है गरम, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून मैं ऐड कर रही हूँ ऑयल के। ऑयल जैसे ही गर्म होता है तो हम इसमें ऐड करेंगे चिकन को। चलिए जी, चिकन मैंने ऐड कर दी है ऑयल में। और देखिएगा बड़ी जल्दी से झटपट सी चिकन जो है पक जाएगी। इसमें हमने पानी वगैरह बिल्कुल ऐड नहीं करना। जो हमने दही ऐड की है बस उसका अपना पानी होगा, चिकन का अपना पानी होगा, उसी में चिकन गल जाएगी। अब इसे कवर करके रखेंगे 10 मिनट के लिए। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। बस थोड़ा थोड़ा सा पानी है इसमें, पानी खुश्क होता है तो मैंने कोयला रखा हुआ है गर्म होने के लिए। जैसे ही कोयला गर्म होता है और पानी इसका खुश्क होता है तो हम इसको कोयले का धुआं देंगे। चलिए जी, आप ये देख सकते हैं पानी खुश्क हो चुका है इसका। अब मैंने एक फॉइल पेपर का एक छोटी सी एक मैंने कटोरी सी बनाई है बॉल्स टाइप शेप, और अब वो मैंने सेंटर में रख दिया। अब मैं कोयले को लाकर इसके अंदर रखती हूँ। चलिए जी, कोयले को रखते हैं इसके अंदर, कटोरी को सही करते हैं। और अब मैं इस पर ऐड कर रही हूँ ऑयल का, घी ऐड करें, ऑयल ऐड करें, और साथ ही मैं कवर कर दूँगी इसको। चलें जी, जब तक इसको बारबेक्यू का दम आता है, बारबेक्यू का फ्लेवर भी आ जाए। चिकन हो चुकी है रेडी, और अब हम तैयार करते हैं एक ग्रीन चटनी जो हम इस पर लगाएंगे पराठा रोल पर। ग्रीन चटनी बनाने के लिए हमें सबसे पहले जिन अज्जा की ज़रूरत है, हमें सबसे पहले चाहिए पुदीना। तो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पुदीने को। 1 कप लिया है मैंने पुदीने का, और 1 ही कप मैं लूँगी धनिया को धो के। यह पुदीना भी धुला हुआ है और धनिया को भी धो लिया है। 1 कप ही पुदीना और 1 कप ही धनिया है। साथ में 3 अदद जारी मोटी हरी मिर्चें, 3 से 4 अदद हैं। और अगर छोटी हो तो आप जो छोटी वाली हरी मिर्ची होती है तो आप इसमें 2 ही मिर्चें डालें क्योंकि बहुत तेज़ होती है। थोड़ा सा मैंने ज़ीरा इस्तेमाल करी, 2 चुटकी, और हस्बे ज़रूरत नमक इस्तेमाल करें। बस ये अज्जा है। थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करूँगी, बहुत थोड़ा सा। ये देखिए। चलिए जी, अब हम इसे पीस लेते हैं। चलिए जी, ग्रीन चटनी हो चुकी है रेडी। अब इसे हम बाउल में निकाल लेते हैं। चलिए जी, चटनी हो चुकी है रेडी। अब हम पराठों की तैयारी करते हैं। पराठे बनाने के लिए हमें जिन अज्जा की ज़रूरत है, हमें सबसे पहले चाहिए मैदा। मैंने तकरीबन 3 कप मैंने भर के लिया है मैदा। और इसके अलावा चाहिए नमक, 1 टीस्पून के करीब मैंने नमक लिया है। और सिंपल नॉर्मल हम पानी के साथ इसको हम गूंद लेते हैं। पहले मैं आटा शामिल कर रही हूँ, नमक भी शामिल कर रही हूँ, और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते हुए हम आटा गूंथती हूँ मैं।
चलिए जी, पहले मैंने नमक को मिक्स किया, अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करूँगी ताकि आटा जो है ना हम सख्त गूँदेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा नरम गूँदेंगे आटा। चलें जी, चलें जी, आटा अच्छी तरह से हो चुका है, गूँध चुका है। अब मैं इसे बाउल में निकालती हूँ। चलें जी, बाउल में आ चुका है आटा। अब मैं इसे आधे घंटे के लिए इसको कवर करके फ्रिज के अंदर रखूँगी ताकि अच्छी तरह से आटा ठहर जाए और फिर हम इसके बनाएंगे पराठे। आटे को आधे घंटे का रेस्ट आ चुका है। अब हम इसके पेड़े बनाते हैं। चलिए जी, पेड़े अब तैयार हो चुके हैं। अब हम इन्हें बेलते हैं और इन पर घी लगाएंगे जैसे हम पराठों के लिए बनाते हैं। हल्का सा रोटी मैंने बेल ली है, थोड़ा सा मैं इसमें घी ऐड करूँगी और पराठों की तरह अच्छी तरह मैं जो है चारों तरफ लगा दूँगी। चलिए जी, गोल रोटी पे लगा दूँगी और अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे जैसे हम पराठों के लिए करते हैं। चलिए जी, चलें जी, रोल हो चुका है। अब मैं इसे गोल करते हुए ऐसे करूँगी और तमाम पेड़े मैं इसी तरह बना दूँगी। ठीक है, ये देखें। चलें जी, अब एक पेड़ा ले रही हूँ और मैं इसे बेलती हूँ। ठीक है, खुश्का, हल्का सा खुश्का लगा रही हूँ, खुश्क आटा। ठीक है, अब इसे मैं बेलती हूँ मैं। चलें जी, रोटी हो चुकी है, गोल रोटी तैयार और तवा भी गर्म हो चुका है, तो हम रोटी को तवे पर डालते हैं। चलिए जी, पराठे को डालते हैं तवे पर। चलिए जी, एक साइड से पक चुकी है, वो हम पलटाती हूँ मैं इसे। चलिए जी, ये देखें हल्की हल्की सी सिक चुकी है। अब हम इस पर घी डालते हैं, थोड़ा सा घी इस्तेमाल करेंगे और चलिए जी, टिश्यू पेपर की मदद से मैं इसे प्रेस करती जाऊँगी। बड़ा अच्छा सा देखिएगा इसका कितना ज़बरदस्त कलर आता है। चलिए जी, माशाल्लाह। चलिए जी, अब नीचे से भी हम सेक लेते हैं। हमने ज़्यादा कड़क नहीं करने और इसी तरह बस हम इसे हल्का सा सेकेंगे और इसे प्लेट पर उतार लेंगे। देखें, पराठे भी हो चुके हैं रेडी। मैंने सारे पराठे बना लिए हैं। इसके अलावा चिकन भी रेडी हो चुकी है। इसमें लाल चटनी जाएगी, लाल गोल मिर्चें और लहसुन की चटनी। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूँगी। ग्रीन चटनी भी तैयार है। इसके अलावा स्लाइस जाएंगे, प्याज के रिंग जाएंगे। ये मैंने कटिंग करके इसे पानी में डाल दिया था ताकि इसका जो तेज़ी है वो कम हो जाए। चलिए आइए जल्दी से असेंबल करते हैं चिकन पराठा रोल को। चलिए, सबसे पहले मैं लगा रही हूँ ग्रीन चटनी को। हस्बे ज़रूरत लेंगे ग्रीन चटनी और तमाम किनारों पर फैला देंगे। चलिए जी, ग्रीन चटनी लग चुकी है। अब हम रेड चटनी लगाएंगे लहसुन और लाल मिर्चों की, और इसे भी मैं इसी तरह असेंबल कर दूँगी ताकि यकसा तौर पर इसका जायका अच्छी तरह से फैल जाए अच्छी तरह से चटनी, और जायका इसका इसी साथ खुल कर आएगा पराठा रोल का। ये ज़रूर इसके साथ मस्ट जाएगी। उसके साथ ही अब मैं चिकन शामिल करूँगी। चलें जी, चिकन को शामिल करते हैं, चिकन के पीस को। बारबेक्यू का इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। चलें जी, चिकन शामिल हो गई है, थोड़ी सी और शामिल करूँ। प्याज के रिंग जाएंगे। चलें जी, अब मैं इसे फोल्ड करती हूँ अच्छी तरह से, बस ऐसे ही दबाते हुए। ये देखें जनाब, ये देखें, आप ऐसे फोल्ड करेंगे। हो चुका है पराठा रोल तैयार। यहाँ पर देखें मैं टूथपिक लगा रही हूँ। अगर आपके पास वाइट बटर पेपर है तो आप वो भी लगा सकते हैं। देखें जैसे ही मैंने ये लगाया तो ये फोल्ड हो गया। चलें जी, ज़बरदस्त सा पराठा रोल रेडी हो चुका है। अब चलें मैं बाकी भी तैयार कर लेती हूँ। पराठा रोल हो चुका है रेडी। बड़ा ज़बरदस्त बनता है पराठा रोल मेरे अंदाज़ में। आपने मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपना कमेंट बॉक्स में मुझे अपना फ़ीडबैक देना है। इंशाल्लाह मुलाकात होती है एक नई रेसिपी के साथ, एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।